प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से दूसरे पाठ बाल गोविंद भगत पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। यह रेखा चित्र बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। अभ्यास प्रश्नोत्तर में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। आइए उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे, जो है नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार करते थे सबके साथ। नंबर 3, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। नंबर 4, किसी की चीज नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे, कहने का मतलब ये है। 5वां नंबर जो है कि उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस मिलता था वे उसी से गुजारा करते थे। और नंबर 6 जो है, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते थे। इसलिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु वाले गुण उनमें थे, इसलिए उनको साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु साधु कहलाने वाले सभी गुण उनमें थे। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो भगत चाहते थे कि उनकी जो ये पुत्र वधू है वो कहाँ चली जाए, अपने भाई के साथ चली जाए, लेकिन भगत की पुत्र वधू उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका क्या कारण था। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखेंगे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। उसका कहना था कि अगर मैं चली जाऊंगी और आप बीमार पड़े तो एक चुल्लू भर पानी भी पिलाने के लिए कोई नहीं था वहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ये दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्र वधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई तो भगत ने अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं कैसे व्यक्त की। आइए उत्तर देखते हैं। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया और उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो वहाँ पर रो रहे थे, उनकी पुत्र वधू रो रही थी, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू को कहा कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई और विरहनी अपनी प्रेमी से जा
मिली। तो इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव यहाँ पर इसमें व्यक्त किया है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यह चित्र प्रस्तुत करना है, मतलब उनके अपने शब्दों में उनकी व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा के बारे में लिखना है हमको। अब बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? तो भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वह गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे तो अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका इतना अटल विश्वास था कि भगत जी का वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि जब वे अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपने पुत्र वधू को उसके पिता के घर भेज दिया, भाई के साथ कर दिया और उसका दूसरा विवाह कर देने का आदेश भी दे दिया। अगर वो स्वार्थी होते तो क्या करते? अपनी पुत्र वधू को बुढ़ापे में अपने सहारे के लिए अपने साथ रखते, खाना खिलाने पानी पिलाना उनकी सेवा करने के लिए उनको अपने साथ रखते थे। लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अभी पुत्र वधू जवान है और इसका दूसरी जगह विवाह कर देना। तो ये तो था बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। अब उनकी भगत की वेशभूषा कैसी थी? बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही रहे होंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पाठ में पढ़ा। बाल पक गए थे, सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे जैसे साधु लोग रखते हैं, लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं, ऐसे नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग की रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तो ये उनकी वेशभूषा थी। हमारी प्रश्न संख्या 5 है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? मतलब बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों के आश्चर्य का क्यों कारण थी? तो आइए उत्तर देखते हैं। 5वां प्रश्न का उत्तर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की रात में भी, और वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे और यही कारण था कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या जो थी वो लोगों के अचरज का कारण थी। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इस पाठ के आधार पर जो बाल गोविंद भगत ने मधुर गान प्रस्तुत किया उसके बारे में उनकी विशेषताएं क्या है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। आइए उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत
के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते थे तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी, तिहराया करती थी। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता था और लोग अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्न उदाहरण द्वारा पता चलती हैं। उदाहरण जो पहला है वो है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल ना करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। दूसरा जो है, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। तीसरा जो है, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न करवाया। चौथी बात जो है, समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने को कहा। और अंत में अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वे विरोधी थे। प्रश्न संख्या 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई दिए। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं और स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों जो हल चरा रहे हैं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे और जो रोपाई कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, रोपाई करने वालों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। अब रचना और अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1 हम देख सकते हैं, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। दूसरा जो है वो है कि कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो ठीक वैसे ही बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए कहा। तीसरा जो है, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपयोग
उपभोग करते थे। कबीर के विचार भी कुछ इस प्रकार के थे। कबीर जी कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। अगली जो बात है कि पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे और कबीर गांव गांव गली गली घूम घूम कर गाना गाते थे, भजन गाते थे, दोहे गाते थे, साखियाँ गाते थे। उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वो गाते फिरते थे। अगला जो है बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की ही तरह ही मानते थे, उनका पालन करते थे। प्रश्न संख्या 10 है, आपकी दृष्टि में कबीर भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो हमारी दृष्टि से बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे, क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को नई दिशा प्रदान की और नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर की साफ आवाज़ और कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन में सच्चाई नजर आई होगी और यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। दोनों के विचार भी एक दूसरे से मिलते थे और यही कारण होगा कि बाल गोविंद भगत जो है उनकी श्रद्धा कबीर में ज़्यादा दिखाई दी। प्रश्न संख्या 11 है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो मित्रों, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि ज़्यादा की जाती है और यहाँ के गांव कृषि पर आधारित होते हैं। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं और बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसलिए गांव का जो परिवेश है वो उल्लास से, खुशी से भर जाता है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये पंक्ति आई है पाठ में ना, तो क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप जो है किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आप उसके पहनावे से उसको साधु मानेंगे? किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि जो आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो साधु है? तो दोस्तों, मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। क्योंकि जो सच्चा साधु होता है, सच्चा साधु हमेशा मोह माया, आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। साधु को हमेशा दूसरों की सहायता करता है और साधु का जीवन सादगीपूर्ण तथा सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, वो है प्रश्न संख्या 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सच सिद्ध करेंगे? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है और प्रेम में वह अपने प्रियजनों का, जो उसके प्यारे जन होते हैं, उनका हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ
अगर बाल गोविंद भगत चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे सेवा करने के लिए, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। तो यह वो घटना है, इस घटना के द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है, मोह प्रकट नहीं होता। मोह होता तो पुत्र वधू को अपने पास रखते। तो ये प्रेम है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना, अपनी खुशी को उचित नहीं माना। अगर अपनी खुशी को उचित मानते तो वो मोह हो जाता। अब हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न संख्या 14 है। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। भाषा अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न आता है, तो आइए अब इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। उत्तर देखते हैं। इसमें क्रिया विशेषण वाक्य छांटने हैं, उसका भेद बताना है। तो पहला वाक्य है धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, तो ये रीतिवाचक विशेषण है। अगला हमारा वाक्य है जब जब का यहाँ पे दिया है, वह जब जब सामने आता, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला जो हमारा शब्द है वो है थोड़ा, और थोड़ा का वाक्य प्रयोग कर देंगे तो थोड़ा बुखार आने लगा, ये परिमाण वाचक है। इसमें परिमाण किया गया है कि थोड़ा, कम या ज़्यादा जो भी है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है उस दिन भी संध्या, तो इसका प्रयोग हो जाएगा उस दिन भी संध्या में गीत गाए, तो ये कालवाचक है, समय बता रहा है, शाम का समय है, संध्या है यहाँ पर लिखा हुआ। अगला है बिल्कुल कम, तो कपड़े बिल्कुल कम, ये फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि बिल्कुल कम, कम या ज़्यादा जब मापा जाता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा सवेरे ही, तो सवेरे ही का प्रयोग हो गया इन दिनों सवेरे ही उठते थे, तो ये कालवाचक हो गया, जैसे कि शाम, सवेरे, दिन, दोपहर जो भी है, तो ये काल का बताते हैं, समय बता रहे हैं कि किस समय वो उठते थे, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला हमारा है हर वर्ष, देखो यहाँ भी वर्ष बताया गया है, तो ये भी कालवाचक हो गया। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला है दिन दिन, तो दिन दिन का प्रयोग हुआ, वे दिन दिन छींचने लगे, तो ये कालवाचक ये भी हो गया, दिन दिन, रात दिन जो भी है, तो उसमें कालवाचक का प्रयोग हो गया। अगला हो गया हमारा हंसकर, हंसकर टाल देते थे, ये रीतिवाचक हो गया, उनकी रीति थी, उनकी ये परंपरा थी कि वह हंसते थे, हंसकर मुस्कुरा करते रहते थे, तो हंसकर टाल देते थे। अगला हमारा जो 10वां नंबर है जमीन पर, जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, तो ये स्थान है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जमीन बताई गई है, जमीन में, आसमान में, हवा में, पानी में, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे बताई गई है। तो इस प्रकार हमने अपने इस जो हमारा ये पाठ है बाल गोविंद भगत, इसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे प्रकार से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा ये वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो सफल हो सके। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।